Good morning, students. Yesterday, we had also taken a topic of the transfer of the genetic material, we can say recombinant DNA into the host cell. So here we will discuss here the methods of the transfer of genetic materials, and there are two methods basically. One is the direct method, another is the indirect method. First of all, we have to be study here that we have a clear cut idea about that which method is called direct method and which method is called indirect method. Those methods which involve the vector molecules, those methods which involve the vectors molecules are called as indirect method. That means the vector mediated gene transfer are indirect method of gene transfer, and in this method we have already studied the transformation and any kind of the vector which help the transfer of the foreign gene into the host cell is called indirect method of the gene transfer. तो इसमें हमने जितने भी वेक्टर्स आपको पढ़ाए हैं, चाहे वो PVR 322 हो, चाहे वो POC 197 हो, चाहे कॉस्मिड हो, चाहे YAC YEP, जो भी तरह के वेक्टर्स हैं, अगर हम वेक्टर्स के थ्रू किसी फॉरेन जीन को रिकॉम्बिनेंट DNA बना करके होस्ट सेल में लेके जाते हैं तो उसको हम जो है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। और इसमें हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बताया था जिसमें कि हम सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, देन होस्ट सेल के अंदर DNA को ट्रांसफ़र करते हैं। एक और आएगा आपको पढ़ने के लिए इसमें, और वो होगा एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। ये स्टूडेंट जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि टीआई प्लाज्मिड आप नाम सुने होंगे। टीआई प्लाज्मिड को हम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं, और ये एक तरह का मेगा प्लाज्मिड होता है। तो ये प्लाज्मिड के थ्रू ये बड़े बड़े प्लांट्स के जीन्स को ट्रांसफ़र करने में यूज होता है। तो इस प्लाज्मिड के थ्रू जब हम जीन को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको हम लोग जो है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये जो प्लाज्मिड है इसका सोर्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है, जो कि एक तरह का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो इस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के थ्रू हम टीआई प्लाज्मिड के थ्रू जीन ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए इसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। इस एग्रोबैक्टीरियम को हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम डिटेल में इसके बारे में जब प्लांट टिश्यू कल्चर जो आपका 5th चैप्टर्स है जब हम वहाँ देखेंगे तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आपको बताएंगे कि इसका क्या मैकेनिज्म होता है, क्यों इसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी साइज क्या है, इसमें कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल हम वहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वो हमें पढ़ना है डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र। तो डायरेक्ट मेथड में जीन ट्रांसफ़र में हमने पहले भी आपको कुछ चर्चा किया था, जिसमें कि इलेक्ट्रोपोरेशन है, पार्टिकल गन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, ये सब फिजिकल मेथड्स में आते हैं। यानी ऐसे मेथड जिनको आप मशीन्स द्वारा करते हैं, इंस्ट्रूमेंट द्वारा करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, तो वो आपका फिजिकल मेथड हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई केमिकल कंपाउंड या केमिकल कंपोनेंट का यूज करके आप जीन को अपटेक कराते हैं होस्ट सेल के अंदर, तो वो केमिकल मेथड हो जाता है। और दोनों ही ये मेथड डायरेक्ट मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में कोई भी केमिकल मेथड नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है वो फिजिकल मेथड्स ही पढ़ने हैं। तो हियर हम यहाँ पे केवल फोकस करेंगे फिजिकल मेथड्स पे ही। तो इस तरीके से हमारा जो पहला फिजिकल मेथड है वो है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया था कि जैसा कि नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब पोरेशन का मतलब यहाँ पे है पोर का जनरेशन, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके सेल वॉल के अंदर पोर्स जनरेट करते हैं, और थ्रू दिस पोर्स द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन इंटर्स इनसाइड द होस्ट सेल। और जनरली इसको हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए ये प्लांट के लिए जनरली यूज होता है। और आपको बता दूं कि ये मेज के लिए, पिटूनिया के लिए, इन सब के लिए, इन सब प्लांट्स के लिए इलेक्ट्रोपोरेशन को हम लोग जनरली यूज करते हैं।
तो इसमें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इस स्लाइड से कि ये एक तरह का ऐसा टेक्निक है जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पोस्ट जनरेट करके प्लांट सेल में डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंटर्स करा सकते हैं। लेकिन एक इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जो है उस प्लांट सेल को प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट करना होगा। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? एक आइडिया मैंने आपको दिया था, ए सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। किसी भी सेल में अगर सेल वॉल को डिग्रेड कर दिया जाए तो उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और एक और टर्म है स्फेरोप्लास्ट। स्फेरोप्लास्ट बच्चों मैं आपको बताऊंगा जब माइक्रोबियल कल्चर पढ़ाऊंगा कि स्फेरोप्लास्ट भी इसी से मिलता जुलता टर्म होता है। स्फेरोप्लास्ट किसको कहते हैं कि अगर सेल विदाउट पार्शियल सेल वॉल हो, डिग्रेडेड सेल वॉल तो है लेकिन पार्शियली डिग्रेडेड सेल वॉल है, तो ऐसे सेल को हम स्फेरोप्लास्ट कहते हैं। और अगर कंप्लीटली सेल वॉल डिग्रेड हो जाए तो ऐसे सेल को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमें बच्चों ज़रूरत है वो है प्रोटोप्लास्ट की। तो हम प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए सेल वॉल को डिग्रेड करेंगे प्लांट सेल के, और इसके लिए जो हम एंजाइम यूज करेंगे वो भी आपको बहुत ध्यान देने वाला एंजाइम है और बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, वो है माइक्रोजाइम। मैसेरोजाइम जो होता है इसी को हम पैक्टिनेज भी कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर हालांकि आपको पता है कि उसका सेल वॉल सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन का बना होता है। तो ये मैसेरोजाइम या पैक्टिनेज एंजाइम का यूज करके हम सेल वॉल को डिग्रेड कर सकते हैं और हमारा जो सेल होगा वो प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये घबराने की बात नहीं है और ये आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा प्लांट टिश्यू कल्चर में। तो इस एंजाइम का नाम आपको वहाँ भी बताया जाएगा, फिर से डिटेल में बताया जाएगा। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ बता दिया कि अगर आपको सेल वॉल को डिग्रेड करना है केमिकली, एंजाइमेटिकली, तो आप पैक्टिनेज या मैसेरोजाइम एंजाइम का यूज करके उसको डिग्रेड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि होता कैसे इलेक्ट्रोपोरेशन। तो हमने बताया इसमें कि दो तरह का वोल्टेज देते हैं, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, दो तरह का वोल्टेज देते हैं। और इन दोनों तरह के वोल्टेज दे करके आप देखेंगे कि हम इसमें पोज जनरेट करते हैं और पोज के थ्रू जो है वो डीएनए चला जाता है। अब आप देखिए बिफोर पल्स है तो निगेटिव चार्ज डीएनए हमारा माइंड है, एंड देन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम दे रहे हैं, पोज जनरेट हो रहा है, और आफ्टर पल्सेशन जो है वो सेल जो है रिटर्न्स टू ओरिजिनल शेप में आ जाता है और डीएनए हमारा इंटर कर जाता है। तो इस डायग्राम को भी आप कॉपी में बना सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही हम यहाँ पर है कि जो इलेक्ट्रोपोरेशन हो रहा है वो दो तरीके से, एक लो वोल्टेज पर और एक हाई वोल्टेज पर। तो डेटा आपको याद करना पड़ेगा कि लो वोल्टेज पे कब करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग पल्स देना पड़ेगा। लो वोल्टेज पे लॉन्ग पल्स दे करके हमें लगभग 300 से 400 और वो देना पड़ेगा वोल्टेज, और ये 10 से 50 मिली सेकेंड तक ये जब हम पैरामीटर रखते हैं तो जा करके जो है लो वोल्टेज लॉन्ग पल्स का प्रोसेस होता है। लेकिन अगर यही हाई वोल्टेज है तो हमें शॉर्ट पल्स करना पड़ेगा, जिसमें 1000 से 1500 वोल्ट जो है और बहुत सेंटीमीटर 10 माइक्रोसेकेंड का जो है हमें पल्सेशन देना होगा, जिससे कि पोज जनरेट हो जाएगा और फिर वो पोज के थ्रू इजीली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। और प्रेजेंस ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, पीईजी का मतलब पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल को भी हम एनिमल सेल कल्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे। एक्चुअली पीईजी पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल एक तरह का फ्यूजाजन होता है जो किसी भी सेल को फ्यूज कराता है। फ्यूजाजन है, दो सेलों को फ्यूज कराने के लिए यूज होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर हम इलेक्ट्रोपोरेशन कर रहे हैं तो दो पैरामीटर है, लो वोल्टेज लॉन्ग पल्स, हाई वोल्टेज शॉर्ट पल्स, और दोनों के थ्रू एक ही काम होना है, पोज बनने और उन पोज के थ्रू जो है हमारा होस्ट सेल का में डीएनए जो है वो इंटर कर जाना है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि दोनों ही सेल और टिश्यू दोनों ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं, और इसकी जो इफिकेसी होती है, इफिशिएंसी होती है, क्योंकि हर प्रोसेस, हर टेक्निक का अपना अपना इफिशिएंसी है, यहाँ पे अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है डीएनए को ट्रांसफ़र करने की। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ ये कहती है कि इसकी फ्रीक्वेंसी में अपन प्लांट मटेरियल जो होता है वो डिपेंड करता है प्लांट सेल पर। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि 40 से 50% सेल जो है वो रिसीव कर जाते हैं और 50% ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल कैन सर्वाइव, 50% तक के सेल जो है इसमें आपको वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम आगे के वीडियोज़ में आपको फिर